हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, किन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको करने से हम प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये ब्लैडर के नीचे यूरिन की पाइप को सराउंड करके रहता है। ये एक वॉलनट के साइज का, मतलब कि अखरोट के साइज का और उसी की तरह दिखने वाला छोटा सा ग्लैंड है। लेकिन कभी कभी ये छोटी सी ग्लैंड पुरुषों में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तैयार कर देती है। प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में टॉप 10 कैंसर्स में आता है और ये पुरुषों में एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। मतलब अगर आपके घर में किसी पुरुष को, आपके पापा को, आपके दादाजी को या आपके ब्रदर को, किसी को भी अगर प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो आपकी भी प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद इसका सेकंड महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है एज, ओल्ड एज। 50 साल के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर है। उसके साथ मोटापा और हर कैंसर की तरह स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। आज हम प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन एक बात आपको जानना ये ज़रूरी है कि बहुत बार प्रोस्टेट कैंसर बिना किसी लक्षण के भी रह सकता है और इसी वजह से वो बहुत बार बहुत पुरुषों में अनडिटेक्टेड रह जाता है। इसलिए अगर आप में कोई भी प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क फैक्टर है तो आपको हर साल रेगुलरली प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के क्या क्या लक्षण आते हैं। अर्ली प्रोस्टेट कैंसर में रेयरली कोई लक्षण आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ने लगता है तो आपको वार्निंग साइंस आने लगते हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने प्रोस्टेट पर नज़र रख सके और टाइम रहते हुए उसका डायग्नोसिस और इलाज शुरू कर सके। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है यूरिन में चेंजेस आना। मतलब आपकी यूरिन का फ्लो वीक होना, कभी कभी आपकी यूरिन शुरू बंद हो जाना। तो ऐसे जो यूरिन के लक्षण आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि प्रोस्टेट आपके यूरिन की पाइप को सराउंड करते रहता है। तो जब आपका प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है तो ये आपके यूरिन की पाइप पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपका पेशाब का फ्लो कम हो जाता है या फिर आपकी पेशाब रुक रुक के आती है और इस तरह के यूरिन के जो प्रॉब्लम है वो प्रोस्टेट कैंसर में हो सकते हैं। पेशाब में ये जो चेंजेस नज़र आते हैं ये मोस्ट कॉमनली एजिंग की वजह से आते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रोस्टेट कैंसर का भी एक लक्षण हो सकते हैं या फिर बीपीएच का भी एक लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक बार डॉक्टर के पास जाकर आपके प्रोस्टेट का चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण साइन है वो है पेनफुल प्रोस्टेट। मतलब आपके प्रोस्टेट की जगह पर दर्द महसूस होना, स्पेशली जब आप बैठे रहते हैं तो आपको आपके लोअर एब्डोमेन में प्रोस्टेट की जगह पर अचानक से दर्द महसूस होता है। प्रोस्टेट की जगह पे दर्द होना ये प्रोस्टेट की इन्फेक्शन का भी एक लक्षण हो सकता है, लेकिन ये प्रोस्टेट कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर का जो लक्षण है वो है डिसयूरिया, जिसका मतलब है कि आपको यूरिन करते वक्त, पेशाब करते वक्त या तो बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है या फिर दर्द महसूस होता है। डिसयूरिया बहुत बार आपके यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का भी एक लक्षण होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डिसयूरिया है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर ही हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो लक्षण है प्रोस्टेट कैंसर का वो है कि ब्लैडर पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, हमेशा अर्जेंटली आपको पेशाब जाना पड़ता है। कभी कभी यूरिन होने के बाद भी आपका यूरिन लीकेज हो सकता है। तो ऐसे आपका ब्लैडर पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये भी एक प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसके साथ ही आपके बॉल मूवमेंट्स पर भी आपका कंट्रोल कम होने लगता है, मतलब कि आपके शौच पर भी आपका कंट्रोल कम होने लगता है। तो ये भी प्रोस्टेट कैंसर का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। देन नेक्स्ट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड पेनफुल इजैकुलेशन, ये भी प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपके यूरिन में, आपके पेशाब में या फिर आपके सीमेन में ब्लड आता है
तो ये प्रोस्टेट कैंसर का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। तो अगर आप आपके सीमेन में या आपके पेशाब में खून देखते हैं तो तुरंत आपको आपके यूरोलॉजिस्ट से, आपके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर जैसे जैसे बढ़ता है, आपके लोअर बैक में, आपके पेट में आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही आपके पैरों में नमनेस होना, आपके पैरों में झुनझुनी होना, ये भी प्रोस्टेट कैंसर का कभी कभी लक्षण हो सकता है। तो अभी हमने इतने सारे प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण देखे, लेकिन ध्यान में रखिए कि इनमें से कोई भी लक्षण प्रोस्टेट कैंसर को डेफिनेटली प्रूव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि ये अगर लक्षण आपको है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर ही होगा, लेकिन इन सब संकेतों को, इन सब लक्षणों के बारे में जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप उन लक्षणों को इग्नोर ना कर सके और जल्द से जल्द जाके अपनी टेस्ट करवाकर अपनी इलाज शुरू कर सके। आपकी प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क कम करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलर प्रोस्टेट कैंसर का स्क्रीनिंग करना। स्पेशली अगर आप हाई रिस्क में आते हैं तो आपको 40 साल के बाद अपने रेगुलरली ईयरली प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने वेट को कंट्रोल में रखना, न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खाना और स्मोकिंग को छोड़ देना। इन सब हेल्दी हैबिट्स की वजह से, हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कैंसर और बाकी बीमारियों से भी आपका रिस्क कम हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और उनको भी प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों के बारे में पता चल सके। पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना एक बहुत कॉमन समस्या है, बहुत आम समस्या है। ऑलमोस्ट 80% पुरुष 50 साल के बाद इस समस्या से परेशान होते हैं, और जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।